कादिर हर एक शय पे तू परवरदिगार है। मर्जी ये हक पे आदमी बेइख्तियार है। क्या खूबियाँ बयां करूं शम्सुल उलूम की, शम्सुल उलूम पर करमो किरदिगार है। तमहीद और बिला किसी ताखीर के हजरत अल्लामा मौलाना आज की महफिल पाक की सदारत फरमाने वाली काबिल कद्र शख्सियत हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती महफूजुर रहमान साहब कासमी दामत फयूज़ुल आलिया मोहतमिम जामिया अरबिया सिराजुल उलूम तिलहट्टा सिवान व सदर जमीयत उलमाए जिला सिवान फरमा रहे हैं, बिला किसी तमहीद और ताखीर के मैं दरखास्त गुजार हूँ कि हजरत वाला तशरीफ लाएं और अपनी कीमती गुफ्तगू से हम सामीन को महसूस फरमाएं। ये सोचकर बड़ी शर्मिंदगी सी होती है, ये सोचकर बड़ी शर्मिंदगी से होती है कि कफन से पहले कपड़ा उतारा जाता है। ये सोचकर बड़ी शर्मिंदगी सी होती है कि कफन से पहले कपड़ा उतारा जाता है। ये लाश थी कि तैरती रह गई, ये लाश थी कि तैरती रह गई। डूबने के लिए भी जिंदगी चाहिए, डूबने के लिए भी जिंदगी चाहिए। सदर मोहतरम के खिताब से महसूस हो हजरत अल्लामा माइक। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फस्तक़िम कमा उमिरत व मन ताब मअक। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़ति वल जलाल का बेहद शुक्रगुजार हूँ कि उसने अपने करम से आज मदरसा सिद्दीकिया शम्सुल उलूम गोपालपुर के इस सालाना इजलास में हाज़िरी का ये मौका मयस्सर फरमाया। मैं जनाब हाफिज अताउस समद साहब, हाफिज फरीद साहब और इस मदरसे के दिगर कारकुनान व जिम्मेदारान का भी मशकूर व ममनून हूँ कि उन्होंने ये सआदत मुझे बख्शी कि यहाँ हाजिर होकर आप हजरात की ज़ियारत कर सकूं। बुजुर्गों, मदरसों का सालाना इजलास जो अमूमन साल के आखिर में मुनाकिद किए जाते हैं, इन इजलास के दो तीन अहम मकासद हुआ करते हैं। पहला मकसद
इन इजलास के इनेकाद का ये होता है कि साल भर जिम्मेदारान मदारिस, असातिज़ा, मुबल्लिगीन जो अवाम का ताउन मदरसों के लिए जमा करते हैं, उनकी ये ख्वाहिश होती है कि हम अपने मुआविनीन को किसी मौके पर जमा करें और जमा करके साल भर इन हजरात के ताउन और इमदाद से जो रकमें जमा की जाती हैं, उन पैसों को तलबा की तालीम और तरबियत पर जो सर्फ किया जाता है, उसका एक अमली मुजाहरा अपने मुआविनीन के सामने पेश करें, ताकि उनको ये इत्मीनान हो सके कि उन्होंने अपनी गाढ़ी कमाई का जो पैसा इदारों में लगाया है वो ज़ाय और बेकार नहीं गया है, बल्कि उससे दीन और तालीम की इशाअत का एक अजीम काम अंजाम पा रहा है। ये एक बुनियादी मकसद हुआ करता है इन इजलास के इनेकाद का। दूसरा एक मौका ये भी होता है कि इसमें जो बच्चे प्रोग्राम पेश करते हैं या जो बच्चे हिफ्ज़ की तकमील करते हैं, उनको इनामात से नवाजा जाए, उनकी दस्तार बंदी अमल में आती है और इसके जरिए जहां उन बच्चों को इनामात के जरिए, एजाज़ात के जरिए नवाजा जाता है, वहीं सामीईन के दिलों में एक तहरीक पैदा करने की कोशिश की जाती है कि आप भी अगर अपने बच्चों को देंगे तो आपके बच्चे भी इस एजाज और इनाम के मुस्तहिक हो सकेंगे। इसके अलावा और भी कई एक मकासद इसके हो सकते हैं। मैं बहुत देर से यहाँ बैठा हुआ हूँ, मैंने देखा कि मासूम बच्चों ने तकरीरों के जरिए, मुकालमे के जरिए माशरे के अंदर मौजूद बहुत सी बुराइयों का तस्करा किया। माशरे के अंदर जो बुराइयां राइज है, आप हजरात भी बहुत देर से उनकी गुफ्तगू को सुन रहे हैं। बाद बच्चों ने ये जिक्र किया कि आज के ज़माने में वालिदैन का एहतराम बाकी नहीं रहा, सूद आम हो चुका है, बेहयाई और फहाशी का दौर दौरा है। जहेज की लानत पर एक तफसीली मुकालमा भी आपने देखा और सुना। इस तरह से और भी बहुत सी बुराइयों का तस्करा किया गया। बुजुर्गों, अगर एक मरीज किसी अनाड़ी डॉक्टर के पास जाए और जाकर उस डॉक्टर से ये कहे कि डॉक्टर साहब मुझे बुखार आ गया है, सर में चक्कर है, बदन में बहुत ज्यादा दर्द और ऐंठन महसूस कर रहा हूं, भूख नहीं लग रही है, कमजोरी का एहसास हो रहा है, पेट भी ठीक नहीं है, ये सारे अमराज अगर किसी अनाड़ी डॉक्टर से बयान करेगा तो वो डॉक्टर बुखार के लिए एक अलग दवा तजवीज करेगा, पेट के लिए कोई और दवा लिख देगा, कमजोरी की कोई और दवा तजवीज करेगा, अलग अलग बीमारियों के लिए अलग अलग दवा वो तशखीस करके मरीज के हवाले कर देगा। लेकिन अगर यही मरीज जिसको ये सारी तकलीफ और शिकायतें हैं, अगर किसी माहिर डॉक्टर और तबीब के पास जाए और ये सारी तकलीफ उससे बयान करे, तो वो डॉक्टर बुखार की अलग कोई दवा तजवीज नहीं करेगा, पेट की खराबी की कोई अलग दवा नहीं देगा, कमजोरी के लिए कोई सिरप अलग से नहीं लिखेगा, बल्कि इन तमाम बीमारियों के सुनने के बाद
वो इस नतीजे तक पहुंचने की कोशिश करेगा कि आखिर ये इतनी सारी खराबियां इसके जिस्म के अंदर किस बुनियाद पर वजूद में आई। जब वो गौर करेगा तो वो इस नतीजे पर पहुंचेगा कि ये बुखार, सर का दर्द, ये कमजोरी और पेट की खराबी, चक्कर का आना, ये सब जिगर के अंदर फसाद की बुनियाद पर रूनुमा हुआ है। लिहाजा वो तमाम बीमारियों के मुकाबले में सिर्फ एक दवा तजवीज करेगा जिगर की सेहत के लिए, इसलिए कि वो डॉक्टर जानता है कि इसको बुखार जिगर की खराबी की बुनियाद पर है, चक्कर उसी बुखार की बुनियाद पर है, ये कमजोरी भी इसी वजह से है। जब इसका जिगर सही काम करना शुरू कर देगा तो इसका पेट भी सही हो जाएगा, बुखार भी दूर हो जाएगा, सेहत के बाद कमजोरी भी बाकी नहीं रहेगी, बल्कि ये सारी बीमारियां रफ्ता रफ्ता इससे दूर हो जाएगी। तो वो इन तमाम बीमारियों की एक दवा और इलाज तजवीज करेगा और उसकी वजह से उसकी सारी बीमारियां ठीक हो जाएगी। बुजुर्गों, बिल्कुल इसी तरह आज समाज के अंदर जितनी बुराइयां फैली हुई हैं, जिसका तस्करा अभी मदरसे के तलबा ने अपने बयानों के जरिए या मुकालमे के जरिए हमारे और आपके सामने पेश किया, जिसकी इस्लाह के लिए अलग अलग प्रोग्राम होते हैं, इस्लाह माशरे के अलग अलग जलसे अलग अलग उन्वान पर होते हैं, अलग अलग मौज़ूआत पर तकरीरें होती हैं। बुजुर्गों, मैं समझता हूँ कि ये सारी बुराइयां जो आज हमारे माशरे में है, जिससे इस माशरे का हर फिक्रमंद इंसान आज मुतफक्किर है, परेशान हाल है, मैं समझता हूं कि इन तमाम बुराइयों की वजह सिर्फ और सिर्फ एक है, और वो ये है कि आज हमारे दिलों के अंदर दीन की अजमत जिस तरह होनी चाहिए, वो अजमत दीन की हमारे दिलों में बाकी नहीं रही। अगर दीन की अजमत कमा हक हो हमारे दिलों के अंदर पैदा हो जाए तो बुजुर्गों, मैं समझता हूं कि माशरे की ये सारी बुराइयां हमसे रुखसत हो जाए। अलग अलग बीमारियों को दूर करने से बेहतर ये है कि हम और आप आज ये तय कर लें कि हमें इन तमाम बीमारियों की जो जड़ और बुनियाद है, इंशाअल्लाह हम उसकी इस्लाह कर लेंगे। अगर हमने ये तय कर लिया तो हम सबका इस इजलास में आना मुबारक बन जाएगा और इजलास की कामयाबी की ये जमानत हो जाएगी। इसलिए हम ये सब तय करें कि इंशाअल्लाह वो पैगाम हम लेकर जाएंगे, और सिर्फ सुनकर नहीं जाएंगे बल्कि अमल का जज्बा अपने साथ लेकर जाएंगे कि उसके बाद हम खुद भी अमल करेंगे और दूसरों तक भी इस पैगाम को पहुंचाएंगे। तो असल चीज जिसकी वजह से ये सारी खराबियां हमारे समाज के अंदर पाई जा रही है, वो ये है कि दीन की अजमत हमारे दिलों के अंदर जैसी होनी चाहिए, दीन का एहतराम और उसकी बड़ाई हमारे दिलों के अंदर जैसी होनी चाहिए, ये आज हमारे दिलों के अंदर बाकी नहीं रही। बुजुर्गों, एक ज़ाब्ता और उसूल जिसको आप भी तस्लीम करेंगे वो ये है कि एक इंसान हमेशा कुर्बानी उसी चीज के लिए देता है जिसको वो अपने लिए अहम, जरूरी और बड़ा समझता है। जिस चीज को इंसान अपने लिए अहम न समझे, बड़ा न समझे, इंसान उसके लिए कभी कुर्बानी नहीं दे सकता। एक इंसान जो मेहनत के जरिए पैसे कमाता है, रुपया हासिल करता है, बुजुर्गों, जब तक इस रुपये पैसे से ज्यादा कीमती चीज उसके सामने कोई दूसरी मौजूद न हो, उस वक्त तक इंसान अपने गाड़ी कमाई के इस पैसे को उसके लिए खर्च नहीं कर सकता। मामूली कामों में इंसान कीमती चीजों को खर्च नहीं करता।
आप जानते हैं हम कौम और समाज के अंदर देखते हैं कि लोगों को मुख्तलिफ जरूरतें होती हैं। अगर छोटी मोटी जरूरतें हैं तो लोग अगर अपने पास पैसे हैं तो उसके जरिए पूरे कर लिए, अगर नहीं तो तकाजों को टाल भी दिया जाता है। लेकिन कोई अहम और जरूरी चीज सामने आ गई तो इंसान न सिर्फ ये कि अपने पास मौजूद पैसों को उसके लिए खर्च करता है, बल्कि जरूरत पड़े तो इंसान अपनी कीमती से कीमती चीज को भी उस जरूरत की तकमील के लिए फरोख्त करने पर राजी और आमादा हो जाता है। आपने देखा है एक इंसान अगर वो बीमार हो जाए तो एक इंसान के नजदीक उसकी सेहत अहम होती, सेहत की अहमियत हर इंसान की निगाह में होती है। इसलिए इंसान को अल्लाह ना करे अगर कोई सख्त बीमारी लायक हो जाए तो उससे सेहतयाबी के लिए इंसान अपनी कीमती चीजों को, बसा औकात अपने घर रखे हुए जेवरात को, बल्कि अपने जमीनों जायदाद को भी फरोख्त करने से हिचकिचाता नहीं है, फरोख्त कर देता है। क्यों? इसलिए कि उसकी निगाह में अपने रुपए पैसे के मुकाबले में अपनी सेहत की कीमत ज्यादा होती है। वो जानता है कि अगर मैं सेहतमंद हो गया तो फिर दोबारा मेहनत करके ये जेवरात, ये मालो दौलत, ये जमीन जायदाद दोबारा जमा कर सकता हूँ। और अगर खुदा न खास्ता सेहत न रही तो ये मालो दौलत किस काम के हमारे लिए। इसलिए बुजुर्गों ये ज़ाब्ता है कि इंसान जब तक किसी चीज को अपने लिए अहम नहीं समझ लेगा उस वक्त तक उसके लिए कुर्बानी दे ही नहीं सकता। आज दीन के लिए कुर्बानी जो हम नहीं दे पा रहे, हम अपने जज्बात की कुर्बानी, नींद की कुर्बानी, रुपए पैसे की कुर्बानी, अपनी अना की कुर्बानी जो नहीं दे पा रहे हैं, इसकी वजह सिर्फ ये है कि आज दीन की वो अजमत जो होनी चाहिए हमारी निगाहों में बाकी नहीं रही। लेकिन जिस दिन दीन की अहमियत हमारे दिलों के अंदर सही तरीके पर पैदा हो जाएगी, उस दिन इंसान दीन के लिए उसी तरह की कुर्बानी देगा जिस तरह सहाबा किराम ने इस दीन के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया था, सब कुछ लुटा दिया था। जब वो इस दीन के लिए अपनी जानों का नजराना पेश करने के लिए जाते थे और जख्म खाकर जब गिरते थे तो उनकी जबान से कोई शिकवा और शिकायत के कलिमात नहीं निकलते थे, बल्कि अगर उनकी जबान पर कोई जुमला होता था तो वो ये होता था कि फुज़्तु व रब्बिल काबा, रब्बे काबा की कसम मैं कामयाब हो गया। बहुत खूब। आज भी जिन लोगों के दिलों में दीन की अजमत है, अगर उनके सामने कोई हालात आते हैं तो ये हालात उनको कमजोर नहीं करते, बल्कि हालात के बाद वो और मजबूती के साथ इस दीन पर और नबी के तरीके और सुन्नत पर जम जाते हैं। आज बदकिस्मती से माशरे के अंदर फैली हुई बुराइयां सिर्फ ये नहीं कि हमारे लिए आज मकरूह और मुनकर नहीं रही, बल्कि बुजुर्गों मुझे कह लेने दीजिए कि आज ये मुनकरात हमारे नजदीक मरगूबात और महबूबात में तब्दील हो चुके हैं। ये सारी बुराइयां हमारे नजदीक महबूब बन चुकी है। तो बजाय इसके कि हम उसकी इस्लाह करते, बल्कि अगर इसकी इस्लाह के ताल्लुक से अगर कोई गुफ्तगू होती है तो वो भी हमें पसंद नहीं आती। इसलिए कि कोई इंसान ये नहीं चाहता कि उसके महबूब को छेड़ा जाए। जब मुनकरात महबूब बन जाएंगे तो फिर उसकी बुराई इंसान आसानी से नहीं सुन पाता। इससे बुजुर्गों जरूरत इस बात की है, हम अगर ये चाहते हैं कि ये सारी बुराइयां जिसका तस्करा आप बहुत देर से सुन रहे हैं, अगर चाहते हैं कि हमारा समाज इससे पाक हो जाए तो उसके लिए बहुत ज्यादा कुछ आपको नहीं करना है। सिर्फ दीन की अज़मत जिस तरह सहाबा ने अपने ज़हनो दिमाग के अंदर उतारा था, सुन्नत की जो अहमियत उन्होंने अपने दिलों के अंदर पैदा किया था, अगर ये अहमियत, ये अज़मत हम अपने दिलों के अंदर पैदा कर लें तो बुजुर्गों बड़ी सी बड़ी कुर्बानी देना हमारे लिए आसान हो जाएगा। फिर हमारे लिए ये मुश्किल नहीं होगा। और ये चीज कब पैदा होगी?
हमारे नजदीक दीन की अहमियत कब पैदा होगी? जब हमारे अंदर दो सिफत पैदा हो जाए। हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रजी अल्लाह ताला अन्हु मशहूर सहाबी है। अहनाफ के अक्सर मुस्तदल्लात इन्हीं से मनकूल है। मशहूर नाम है, अजीम फकीह है। सहाबा में इनका एक अलग ही मकाम था। साहिब सिवा के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तमगा इन्हें हासिल हुआ। सफर और हजर हर वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये साथ हुआ करते थे। इनसे एक रिवायत मनकूल है जो अक्सर हम लोग सुनते रहते हैं। हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह के रसूल ने क्या फरमाया? कुन्तु नहैतुकुम अन ज़ियारतिल कुबूर फज़ूरूहा फ़इन्नहा तुज़हिदु फ़िद दुनिया व तुज़क्किरुल आखिरह। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौके पर हमें खिताब करते हुए यह इरशाद फरमाया कि लोगों, मैंने तुम लोगों को मना कर दिया था कि तुम कब्रिस्तान न जाया करो, कब्रों की जियारत न करो। एक वक्त था जिस वक्त सहाबा ईमान कबूल करने से पहले बुत परस्ती के दौर में थे। वहां से बुत परस्ती छोड़ छोड़कर ये नए नए इस्लाम में दाखिल हुए थे। उस वक्त की मसलहत का तकादा यही था कि उनको कब्रों में जाने से कुछ दिनों के लिए रोक दिया जाए, इसलिए कि बुत परस्ती और बातिल परस्ती का जो एक मिजाज उनका बना हुआ था, बचपन से इस बात का खतरा था कि कहीं कब्रिस्तान में जाकर अपने आबा अजदाद और दूसरे बड़ों की कब्रों पर हाजिर होकर कहीं वो पुरानी याद ताज़ा न हो जाए। अभी ईमान पूरे तौर पर चूंकि रासिख नहीं हुआ है, इसलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त की मसलहत के एतबार से कुछ दिनों के लिए सहाबा को कब्रिस्तान जाने से रोक दिया था। लेकिन बाद में जब ये ईमान दिलों में रासिख हो गया और जाने से अब किसी नुकसान का अंदेशा नहीं रहा, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी इजाजत मरहमत फरमा दी और आपने फरमाया, कुन्तु नहैतुकुम अन ज़ियारतिल कुबूर फज़ूरूहा। लोगों, मैंने तुमको कब्र की ज़ियारत से रोक दिया था, लेकिन अब ये ममानियात बाकी नहीं रही। अब मेरी तरफ से तुम्हें इजाजत है कि तुम लोग कब्रों की ज़ियारत करो। और इस कब्र की ज़ियारत का दो फायदा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया फ़इन्नहा तुज़हिदु फ़िद दुनिया व तुज़क्किरुल आखिरह। इसलिए कि कब्रों की ज़ियारत ये दुनिया की मोहब्बत को तुम्हारे दिलों से कम करेगी और आखिरत को बनाने की फिक्र तुम्हारे अंदर पैदा करेगी। इससे तुम्हारे अंदर ज़ुहद आएगा और आखिरत की फिक्र और आखिरत को बनाने का एहसास तुम्हारे अंदर आएगा। ये ज़ुहद फिर दुनिया की मोहब्बत से अपने आप को अलग करना और आखिरत को तैयार करना। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि ये दोनों बातें कब्रों की ज़ियारत से तुम्हें हासिल होगी। इसलिए कब्रों की ज़ियारत किया करो, कब्रिस्तान जाया करो, अपने मुर्दों को देखा करो, जहाँ सिर्फ अवाम ही मदफून नहीं होते बल्कि खवास और बड़े नामचीन लोग वहाँ मदफून होते हैं। जरा कभी जाकर देखो कि ये बड़े बड़े लोग जो ये समझते थे कि इनको जो ताकत मिली है, कुव्वत मिली है, ये हमेशा इनके पास रहेगी, आज किस हाल में पड़े हुए हैं। बेशक, सुभान अल्लाह। आज इनकी सूरत हाल क्या है? जब हमारे आबा अजदाद बाकी नहीं रहे, जब फला बाकी नहीं रहे, तो क्या हम हमेशा रहेंगे? उनको देखो और देखकर इबरत हासिल करो और फिर इस दुनिया की वक्ती और आर्जी इज्जत के लिए जो सुबह से शाम और शाम से सुबह तक पसीने बहाते हो, जरा सोचो कि ये किस काम के, कई दिन इससे नफा उठा सकते हो। इस दुनिया के अंदर मिलने वाली इज्जत और मिलने वाली शोहरत कई दिनों तुम्हारे काम आएगी, जरा गौर करो। दुनिया में कोई एक इंसान आप ऐसा बता सकते हैं जिसको इस दुनिया ने धोखा ना दिया हो,
दुनिया की कोई एक नियामत ऐसी बता सकते हैं जिससे इस इंसान को कभी न कभी तकलीफ न पहुंची हो, जिसके लिए उसने परेशानी और मुसीबत को बर्दाश्त न किया हो। ऐसी कोई नियामत इस दुनिया के अंदर नहीं। माल अगर आया तो यूं ही नहीं आता, इसके लिए खाने के वक्त को आगे पीछे करना पड़ता है, न जाने कितनी नींदों की कुर्बानी देनी पड़ती है, तब जाकर आता है। और वो भी जब तक मेहनत मशक्कत करते रहिए आता रहता है। 2-4 दिन मेहनत खत्म हुई फिर देखिए आना बंद भी हो जाता है। लिहाजा एक इंसान, एक मालदार बहुत अहम काम पर भी अपने कारोबार को बंद करना नहीं चाहता, बहुत मजबूरी में बंद करता है। कोई कहे कि भाई तुम्हारे पास तो बहुत पैसे हैं, अब कारखाना बंद कर दो, अब इसकी क्या जरूरत। कहा कि अरे आज बंद कर देंगे कल से पैसा आना बंद हो जाएगा, ये मेहनत करता हूं तभी तो मिल रहा है। इसलिए बुजुर्गों, दुनिया के अंदर कोई भी नियामत चाहे वो किसी शक्ल में किसी को मिली हुई हो, वो नियामत उसकी खूबी सिर्फ उसका एक पहलू हुआ करता है। आप अगर गौर करेंगे तो एक दूसरा पहलू उसके अंदर तकलीफ, मशक्कत और परेशानी का भी छुपा हुआ है। एक खूबसूरत औलाद आपको मिल गई, कितनी खुशी होती है इंसान को पहले जब औलाद मिलती है। इंसान की खुशी का क्या आलम होता है, मिठाइयां बांटते फिरता है। लेकिन बुजुर्गों, ऐसा नहीं है कि हमेशा औलाद की वजह से माँ बाप के चेहरों पर खुशी ही होती। अचानक पेट में दर्द हो गया बच्चे को, रातों रात उसके डॉक्टर के यहाँ भागना पड़ता है, कभी इंजेक्शन का मसला, कभी कुछ। हम में से कौन है जो औलाद की वजह से अगर खुश हुआ है तो कभी औलाद की वजह से उसे परेशानी न उठानी हो? कोई कह सकता है? अगर खूबसूरत बीवी मिल गई, अगर इसकी वजह से उसको खुशी हुई, तो क्या कभी बीवी के पेट में दर्द, कभी सर में दर्द, कभी ये बीमारी, कभी वो बीमारी, क्या ये खुशी कभी तकलीफ में तब्दील नहीं हुई है? कोई कह सकता है? अच्छे खाने हमेशा आपको सेहत ही नहीं बख्शते, कभी नुकसान भी पहुंचाते। दोस्तों की महफिल में हमेशा खुशी बाकी नहीं रहती, कभी अचानक महफिल इंसान सजाता है किसी और मकसद के लिए। अचानक मोबाइल की घंटी बजती है और खबर आती है कि आपके फला करीबी का इंतकाल हो गया। वो अच्छी खासी मजलिस, अच्छी खासी शादी की मजलिस गम के अंदर भी तब्दील हो जाती है। आए दिन ये नजारा हम लोग देखते रहते हैं। इससे बुजुर्गों, दुनिया के अंदर ये मिलने वाली इज्जत ये सब वक्ती होती है। एक बादशाह का वाक़या लिखा है कि एक मरतबा एक कब्रिस्तान के करीब से गुजर रहा था। वहाँ उस इलाके के एक मशहूर फकीर जो बड़े अल्लाह वाले थे, वहाँ बैठे हुए थे किनारे। बादशाह, उसका एक अलग रोब था, एक अलग मकाम व मर्तबा था। लोग ललचाई हुई निगाह से उसकी इज्जत को, उसके महल को, उसकी गाड़ी को देखा करते थे। जब करीब से गुजरा तो देखा कि ये फकीर उस कब्रिस्तान के एक किनारे बैठा हुआ है। बादशाह जब करीब से गुजरा इनको पहचानता था, पूछा कि क्या कर रहे हो। गौर किया तो देखा कि उनके हाथ में 2 काल है, 2 खोपड़ियां, मुर्दों की पुरानी खोपड़ी, कब्र खोदी गई थी, वहां से कुछ हड्डी, कुछ खोपड़ियां निकली हुई थी, वो दोनों हाथ में लिए हुए थे। पूछा क्या कर रहे हो। कहा कि देख रहा हूं कि इसमें तुम्हारे दादा की खोपड़ी कौन है और हमारे दादा की खोपड़ी कौन है। ये बहुत देर से मैं फर्क करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन फर्क मुझे महसूस नहीं हो रहा है। देखो ना जरा, तुम गौर से देखो कि दोनों की साइज एक है, दोनों का वजन भी एक है, दोनों का रंग भी एक है, किसी चीज में तो कोई फर्क नहीं, ये दोनों बिल्कुल यकसा महसूस हो रही हैं। तुम जरा बताओ ना, तुम तो बादशाह हो, तुम्हारा इल्म भी ज्यादा है, जरा मुझे देख के बताओ कि इसमें तुम्हारे दादा की खोपड़ी कौन सी है और मेरे दादा की खोपड़ी कौन सी है, जरा बतला दो। बहुत अच्छे। बादशाह ने देखा तो कहा कि ये दोनों तो बिल्कुल यकसा नजर आ रही है, इसमें तमीज और इम्तियाज करना तो बहुत मुश्किल है। तो उस फकीर ने एक सर्द आंख खींची और कहा कि बताओ, कब्र में आए हुए चंद साल नहीं हुए कि ये सारे इम्तियाजात खत्म हो गए। अगर यहाँ आने के बाद दोनों में कोई फर्क नहीं कि एक गरीब से गरीब का दादा और एक बादशाह के दादा की खोपड़ी के दरमियान, जब यहाँ आने के बाद कोई फर्क नहीं, तो दुनिया में इतना बड़ा फर्क एक छोटे एक बड़े के दरमियान, एक गरीब एक अमीर के दरमियान, ये इतनी बड़ी खाई, ये इतनी बड़ी लकीर क्यों खींची गई? क्या तुम्हें यहाँ नहीं आना है?
बुजुर्गों, जब इंसान इन चीजों पर गौर करता है तो उसकी निगाह खुलती है और वो ये समझता है कि हाँ, मैं किस चीज में लगकर अपनी सलाहियत को और अपनी इस्तेदाद को जाय कर रहा हूँ। कितने नादा हैं जो करते हैं तरक्की पे गुरूर, कितने नादा हैं जो करते हैं तरक्की पे गुरूर। मैंने चढ़ते हुए सूरज को भी ढलते देखा। ये सूरज रोजाना हमें ये पैगाम देता है कि याद रखना कि ये रोशनी और ये चमक दमक ये हमेशा बाकी नहीं रहती। हमेशा सूरज देखे, सूरज जब निकलता है दोपहर के वक्त, उसकी रोशनी कैसी होती है। एक जवान इंसान की भी ये जुर्रत नहीं होती कि उस सूरज के टिकिए से अपनी निगाह मिला ले। क्या गर्मी होती है, क्या ऐसी रोशनी होती है उस सूरज के अंदर। लेकिन चंद घंटा नहीं गुजरता कि वो सूरज कैसा पीला हो जाता है, मुरझा जाता है। 2-4 घंटे नहीं गुजरते कि वो बिल्कुल पीला जर्द पड़ जाता है और अपना वजूद एक गुना वक्ती तौर पर खो बैठता है। इससे बुजुर्गों, अगर दुनिया में हमें कोई ओहदा मिला, कोई मकाम और मनसब मिला, तो हमें ये नहीं भूल जाना चाहिए कि ये हमेशा के लिए नहीं भूला है, बल्कि अल्लाह की तरफ से एक आजमाइश है, इम्तिहान है, चंद दिनों के लिए मिला है, फिर ये हमसे रुखसत हो जाएगा। और जिस अल्लाह ने ये इज्जत और मनसब हमें अता किया है, उसके सामने हमें हाजिर होकर यहाँ की एक एक लम्हे का हमें हिसाब देना है। इसलिए बुजुर्गों, ये एहसास और जज्बा जब इंसान के अंदर पैदा हो जाएगा तो वो दीन के नाम पर बड़ी सी बड़ी कुर्बानी देने के लिए तैयार हो जाएगा। उसका पैसा अगर खर्च होगा तो सही कामों के लिए खर्च होगा, अपनी ताकत को वो खर्च करेगा तो सही काम के लिए खर्च करेगा, अपनी जबान का इस्तेमाल करेगा तो सही जगह पर करेगा, फिर न जबान का इस्तेमाल गलत करेगा, न हाथ पैर का इस्तेमाल गलत होगा, न ताकत और कुव्वत का बेजा इस्तेमाल करेगा। ये सारी चीजें खुद ब खुद दुरुस्त हो जाएंगी। वो पैसों को जहेज में, शादी ब्याह की फजूलियात में खर्च करने से पहले ये सोचेगा कि ये पैसा मैंने अपने कमाल से हासिल नहीं किया है, बल्कि अल्लाह ने मुझे अता किया है। एक एक रुपए का हिसाब कल क़यामत में अल्लाह के हुजूर मुझे देना है। और जिन लोगों के दिलों में ये एहसास पैदा हो गया, उन्होंने इसके लिए अजीम तरीन कुर्बानियां भी पेश की। एक बादशाह का वाकया अभी ज़हन में आया कि मशहूर बादशाह था, अस्फहान का रहने वाला था। एक मर्तबा शिकार का शौक उसके दिल के अंदर पैदा हुआ। वो शिकार के इरादे से निकला, दूर दराज इलाके में पहुंच गया। आप जानते हैं कि जो लोग शिकार के रसिया होते हैं उनको वक्त का अंदाजा नहीं होता। वो गया, शिकार के पीछे दौड़ता रहा, इत्तेफाक से काफी वक्त गुजर गया। उसका इरादा तो यही था कि कुछ घंटे शिकार करके फिर वापस चला आएगा सूरज डूबने से पहले पहले अपने इलाके में। लेकिन हुआ ऐसा कि वो शिकार नहीं मिल सका और काफी वक्त उसमें लग गया। शाम हो गई, सूरज गुरूब हो गया, अब वापसी का कोई मौका उसके पास नहीं था। इसलिए ये प्रोग्राम बना कि आज तो यहीं क़याम कर लिया जाए, सुबह को सूरज निकलने के बाद फिर यहाँ से वापसी होगी। बहरहाल बादशाह जब सफर करता है तो अकेले तो होता नहीं, उसके साथ लाहौर लश्कर होता है। ये सब उसके पास थे। आज के दौर की तरह होटल और बाजारों में खाने पीने के सामान इतनी आसानी से तो फराहम नहीं हुआ करते थे कि उनके लिए खाने पीने का इंतजाम हो जाए, वो भी जंगलात में। बहरहाल उसके सिपाही थे, उनका क़याम वहाँ था। चंद लोगों ने मिलकर बादशाह के लिए तो कुछ खाने पीने का इंतजाम कर दिया, लेकिन बकिया जो और सिपाही उसके साथ थे उनके खाने का क्या होता, वो कहाँ से खाते। वो लोग निकल गए गांव की तरफ। वहां देखा तो एक बूढ़ी औरत थी जिसने एक जानवर पाल रखा था दूध के लिए, और उसके दूध से अपने बच्चों की वो परवरिश किया करती थी कि दूध को फरोख्त करती थी और उससे जो पैसे उसे हासिल होते थे उससे अपने बच्चों की वो परवरिश किया करती थी। अब ये सिपाही आए, इनको तो ये एहसास था कि मैं बादशाह का मुहाफिज हूँ, मुझको कौन बोल सकता है, मुझे कौन रोक सकता है। उसकी जानवर को खोला, लेके चले आए, ज़बह किया और उसके गोश्त का सीख कबाब बनाया और चट कर गए। बुढ़िया बेचारी कहीं गई हुई थी। बाद में जब वापस आई, अपने जानवर को नहीं देखा तो रोना पीटना शुरू किया कि क्या हो गया, मेरा जानवर कहाँ गया। लोगों ने बताया कि बादशाह के सिपाही आए थे, वो खोल के ले गए, उन्हें खाने की जरूरत थी, इसको खा गए।
अब बुढ़िया थी, अब उसे अपने जानवर की जहाँ फिक्र हुई वहीं ये भी फिक्र दामनगीर हुई कि कल से मेरे बच्चों का क्या होगा, ये बच्चे कैसे खाएंगे, कैसे पलेंगे, इनकी खुराक और दवा इलाज का इंतजाम मैं कहाँ से करूंगी। माँ थी, बेताब हो गई, परेशान हो गई। वो बादशाह से मिलने के इरादे से निकल पड़ी, जाने लगी। लेकिन उस बेचारी कमजोर बुढ़िया को कौन बादशाह के पास जाने देता। जहाँ जाती उसे धक्के मार के हटा दिया जाता। वो कहती कि मुझे बादशाह से एक काम है। लोग कहते कि तुम इस हालत में बादशाह के पास जाओगी, अपनी हैयत नहीं देखती, बादशाह के पास तुम नहीं जाती। जहाँ जाती उसे रोक दिया जाता। जितना रोका जाता बुढ़िया और परेशान हो जाती, बहुत परेशान हुई। उसने सोचा कि आखिर अब क्या किया जाए, लेकिन उसने ये तय कर लिया था, माँ की ममता मोहब्बत जोश में थी। उसने ये तय किया कि मुझे हर हाल में बादशाह से मिलना है। जब कोई शिकल नहीं बन पड़ी तो उसने लोगों से मालूम किया कि ये बादशाह कहाँ का है, कहाँ से आया है। लोगों ने बताया कि ये बहुत दूर का है, अस्फहान का, ये वहां वापस जाएगा। बुढ़िया ने मालूम शुरू किया कि वहां जाने का रास्ता कौन सा है। लोगों ने बताया कि यही रास्ता है जो वहां जाता है। वहां रास्ते में एक नहर पड़ती थी, नहर में एक छोटा सा पुल था। उस पुल से गुजर के बादशाह को जाना था। जाहिर सी बात है, जब नहर से जाएंगे तो पानी में उतर के तो जाएंगे नहीं, पुल से ही गुजर के जाना होगा। बुढ़िया ने अब वहां लोगों की मन्नत समाजत करने के बजाय उस पुल पर आकर डेरा डाल दिया, वहां बैठ गई। एक भिखारी की शक्ल में वहां बैठ गई। लोगों ने समझा कोई मांगने वाली है, बैठी हुई है, इंतजार में बैठी रही कि बादशाह कब आता है। जब बहुत इंतजार के बाद जब बादशाह का काफिला वहां से गुजरा और जब बादशाह की सवारी उस पुल पर पहुंची, ये बुढ़िया अचानक खड़ी हुई और बादशाह के घोड़े की लगाम को अपने हाथों से पकड़ लिया। और पकड़ने के बाद पूरे जोश और हौसले के साथ उस बुढ़िया ने उस बादशाह को खिताब किया और कहा कि ए अरसलान के बेटे, मुझे ये बताओ कि मेरे साथ इंसाफ इस पुल पर करोगे या कल क़यामत के पुल सरात पर करोगे। मुझे ये बताओ कि मेरे साथ इंसाफ इस पुल पर होगा या उस पुल पर होगा। ये सुनना था कि बादशाह कांप गया, फौरन कूद के अपनी सवारी से नीचे उतरा। उसके सारे बॉडीगार्ड दौड़े बुढ़िया को पकड़ने के लिए, हटाना शुरू किया। बादशाह ने कहा कि नहीं नहीं, इसे आने दो। उतरा नीचे और बूढ़ी से पूछने लगा कि बूढ़ी माँ, आप ये बताएं क्या मामला है, भला मेरी क्या औकात है कि उस पुल सरात पर मैं फैसला करूंगा। नहीं नहीं, अगर कोई मामला है तो बता दे, मैं इसी पुल पर जो मुझसे हो सकता है मैं फैसला करने की कोशिश करूंगा, आपका हक दिलाने की मैं कोशिश करूंगा। हुआ क्या है, पहले वाकया तो बताए। तब बुढ़िया ने बताया कि देख, तुम्हारे इन सिपाहियों ने हमारे जानवर को ज़बह कर दिया है। मैं उसके जरिए दूध हासिल करती थी, उसको फरोख्त करके अपना घर चलाती थी। आज इन लोगों ने मेरे साथ ये ज्यादती की है, मुझे इंसाफ मिलेगा या नहीं मिलेगा? अल्लाह ने तुम्हें ये मकाम, ये ओहदा इसलिए दिया है कि तुम लोगों के साथ इंसाफ करते। आज तुम्हारे लोग हमारे साथ ज्यादती कर रहे हैं। ये सुनना था कि बादशाह कांप गया, अपने लोगों को बुलाया और मालूम किया कि किसने ये गलत हरकत की। मालूम हुआ बादशाह ने उस बूढ़ी औरत से माफी मांगा और हुक्म दिया कि फौरन उस एक जानवर के बदले इसे 70 जानवर उसी तरह के इसके हवाले किए जाए। बहरहाल बुढ़िया को उसके जानवर का इवज और बदला मिल गया। उसके बाद बादशाह ने उससे माफी तलाफी की कि बूढ़ी माँ, अब तो तू राजी और खुश हो गई है, अगर तू अब भी खुश नहीं है तो मेरी जिम्मेदारी है कि मैं तुझको खुश करूं, और अगर खुश हो गई है तो मुझे इजाजत दो, मैं यहाँ से अपने घर वापस जाऊं। बूढ़ी ने कहा कि जा बेटा, मैंने तुझे माफ कर दिया, अब मेरा कोई हक तुम्हारे जिम्मे बाकी नहीं रहा। उसने अल्लाह को गवाह बनाया, वहां से रुखसत हो गया। बुजुर्गों, मैं पूछना चाहता हूँ कि मामूली पुलिस जो उस औरत को धक्के देकर हटा दे रहे थे, आखिर क्या ये बादशाह अगर चाहता तो उसको नहीं हटा सकता था? वो चाहता तो उसे जेल डलवा सकता था, चाहता तो उसके साथ न जाने क्या कुछ कर सकता था। आखिर क्या वजह थी कि सबकी मौजूदगी में वो उस बुढ़िया के सामने खड़ा हो गया और एक जानवर के बदले 70 जानवर देना उसने गवारा कर लिया? वजह क्या थी? वजह ये थी कि फिक्र आखिरत उसके दिल के अंदर थी। वो जानता था कि मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ, यहाँ ये बुरी औरत कमजोर जरूर है, लेकिन इसका रब कमजोर नहीं है। वो हमारे एक एक अमल को देख रहा है। कल क़यामत में इस अमल के बारे में मुझसे पूछा जाएगा, फिर वहां मैं इसका क्या जवाब दूं?
इसलिए बुजुर्गों, जिन लोगों के दिलों में आखिरत की ये फिक्र पैदा हो जाती है, उनके लिए दीन के नाम पर कुर्बानी देना बहुत आसान हो जाता है। तारीख में बेशुमार वाक़यात हैं, उनको पेश किया जाए तो एक बहुत ज्यादा वक्त लग सकता है। आज के इस प्रोग्राम के मेहमान खुसूसी भी स्टेज पर तशरीफ ला चुके हैं, इसलिए मैं ज्यादा देर आपका न लेते हुए मैं आप हजरात से यही अर्ज करूंगा कि आप अगर ये चाहते हैं कि ये इजलास कामयाब हो जाए और वाक़यातन मुल्क में और पूरे आलम में मुसलमानों की जो सूरत हाल है, अगर आप उससे यकीनन परेशान हैं और इन हालात से छुटकारा चाहते हैं, तो बुजुर्गों, इससे छुटकारा सिर्फ तस्करों से नहीं होगा। अखबारात पढ़ने और मोबाइल देख लेने से हालात नहीं बदलेंगे। हालात उस वक्त बदलेंगे जब हम अपने आप को बदलने की कोशिश करेंगे। जब तक हम अपने अहवाल को नहीं बदलेंगे, अपने अंदर अपने जज्बात को दीन के लिए कुर्बान करने का जज्बा अपने अंदर पैदा नहीं करेंगे, उस वक्त तक बुजुर्गों हमारे हालात नहीं बदल सकते। ये हालात तो हमारे आमाल की बुनियाद पर आते हैं। हमारे आमाल जैसे होंगे उसी के मुताबिक अल्लाह की तरफ से फैसले होते हैं। हम अगर ये चाहते हैं कि अल्लाह के फैसले हमारे लिए बेहतर हो जाएं, तो उसके लिए हमें और आपको अपने आमाल को बेहतर बनाना पड़ेगा। हम जिस तरह के आमाल यहाँ से भेजेंगे, अल्लाह की तरफ से उसी तरह के अहकामात, उसी तरह के फैसले इस जमीन के ऊपर उतरेंगे। तो हालात सिर्फ तस्करों से, सिर्फ ख्वाहिशात से तब्दील नहीं होंगे, बल्कि जब हम अपने आप को बदल लेंगे, अल्लाह का वादा है कि अल्लाह हालात को बदल देंगे। इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिकौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम। खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो जिसको ख्याल खुद अपनी हालत के बदलने का। इसलिए हम सब ये अज़्म करें कि इंशाअल्लाह यहाँ से जाएंगे तो अपने अंदर तब्दीली का एक अज़्म लेकर उठेंगे। अल्लाह ताला हम सबको इसकी तौफीक अता फरमाए और इस मदरसे को दीन दूनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमाए। जिन लोगों ने इस प्रोग्राम के लिए मेहनतें की हैं, माली और जिस्मानी मेहनतें बर्दाश्त की हैं, कुर्बानियाँ दी हैं, अल्लाह ताला उनको भी बल्कि उनकी नस्लों को दीन के लिए और दीन की खिदमत के लिए कबूल फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह, जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ी खूबसूरत जनाब मुफ्ती साहब पैगामात हमको देकर गए और जिस अजीम हस्ती के मोहब्बत में गिरफ्तार आप नजर आ रहे थे, मेरा रूए सुखन हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती सलमान साहब अल मज़ाहिरी, नायब मोहतमिम इदारा वसीयतुल उलूम महमूदाबाद सीतापुर, उनकी भी आमद हो चुकी है। और हबीबुल उम्मत नमूना इस्लाफ हजरत मौलाना सैयद हबीब अहमद साहब दामत बरकातुहुम, उनकी भी आमद होने वाली है। और बड़ा ही खूबसूरत एक अमल भी आपके सामने पेश किया जाएगा। संजीदगी के माहौल को बरकरार रखें। हालात जैसे भी हो ता कयामत रह नहीं सकते, हालात जैसे भी हो ता कयामत रह नहीं सकते। ये जालिम जुल्म की बनकर अलामत रह नहीं सकते। हालात जैसे भी हो ता कयामत रह नहीं सकते। ये जालिम जुल्म की बनकर अलामत रह नहीं सकते। जिनका वादा है कि चैन से जीने नहीं देंगे, वो भी याद रख के सलामत रह नहीं सकते, वो भी याद रख के सलामत रह नहीं सकते।